नमस्कार, मैं मुस्मरिया, आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। भारत में सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। पहले तो सालों तक वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ता है, तो कई बार भर्तियां कोर्ट में चली जाती हैं। और हम सभी जानते हैं हमारे देश में न्याय व्यवस्था कितनी धीमी गति से काम करती है, और फिर इन्हीं वैकेंसियों को पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं का दर्द, जो पुलिस भर्ती का इंतज़ार करते करते ओवर एज हो गए हैं और अब भर्तियाँ ही नहीं देख सकते। आइए देखते इस रिपोर्ट को। युवा रोजगार का इंतजार करते रहते हैं, आस लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन वैकेंसी आती ही नहीं। अगर लंबे इंतजार के बाद भर्तियां आ भी जाती हैं तो उनको पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। युवा रोज़ सड़कों पर मेहनत करते हैं और फिजिकल की तैयारी करते हैं, पेपर निकालने के लिए मेहनत करते हैं और दिल में ये आस लगाए रखते हैं कि वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन इस इंतज़ार में कई होनहार युवा अपनी उम्र खो देते हैं और फिर वो भर्तियां ही नहीं देख सकते। ऐसा ही हाल कुछ एमपी के युवाओं का है, जहां पहले तो युवा वैकेंसियों का इंतजार करते रहे और फिर सालों बाद वैकेंसी आती है तो फिर उनको देख नहीं पाते। मध्य प्रदेश में 8 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। पिछले 5 सालों में बाहरी राज्यों के करीब 2.5 लाख युवाओं ने पंजीयन कराया, जबकि इसी वर्ष करीब 55,000 बाहरी उम्मीदवारों मध्य प्रदेश में आवेदन करा चुके हैं। मध्य प्रदेश में नौकरी के लिए रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य है, ताकि यहीं के उम्मीदवारों में नौकरी का लाभ मिल सके। बाहरी राज्यों के युवा भी मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में पंजीयन करा लेते हैं। कार्यालय के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर भर्ती समेत अन्य वर्दीधारी पदों पर भर्तियां समय पर नहीं होने से उम्मीदवार ओवरएज हो रहे हैं। उम्मीदवार वर्दीधारी पदों के लिए आयु सीमा 37 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं। वहीं उनका आरोप है कि ग्रेड 3 स्तर के पदों के लिए भर्तियां ऑल इंडिया लेवल पर निकलने से भी नुकसान उठाना पड़ता है। हाल ही में जेल प्रहरी की भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर निकली है। मध्य प्रदेश में नौकरी के लिए रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य है, ताकि यहीं के उम्मीदवार को नौकरी का लाभ मिल सके, लेकिन बाहरी राज्य के उम्मीदवार यहां पर पंजीयन करा लेते हैं। मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ के संरक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हमारे पड़ोसी राज्यों सहित विभिन्न प्रदेश अपने मूल निवासियों को अलग अलग नियम बनाकर भर्तियों में लगातार फायदा पहुँचाते हैं। एक अन्य उम्मीदवार दिनेश चौहान ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वही उम्मीदवार आवेदन कर पाते हैं जो निरंतर 5 वर्षों तक स्थायी रूप से वहां रह रहे हों। निवास का प्रमाण पत्र भी देना होता है। वहीं गुजरात ने गुजराती भाषा, महाराष्ट्र ने मराठी भाषा अनिवार्य कर रखी है। बिहार में एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th बिहार से ही होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी मूल निवासी होना अनिवार्य है। उत्तराखंड में कक्षा 10 भी वहीं से बोर्ड से उत्तीर्ण होनी चाहिए। युवाओं का कहना है कि ऐसे नियम मध्य प्रदेश में भी होने चाहिए। मध्य प्रदेश में एक और समस्या है। बाहरी उम्मीदवार मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले का निवासी बताकर पंजीयन करा लेते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन यहाँ इसके सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ 2015 से लेकर अब तक करीब 2.5 लाख बाहरी राज्यों के युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। 2019 में इकोनॉमिक्स टाइम की इस खबर के मुताबिक पूरे देश में करीब 5,28,000 पुलिस के पद खाली पड़े हैं, जिसमें यूपी में करीब 1,30,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन अभी 49,000 की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पेंडिंग में है। बिहार की बात करें तो इस खबर के मुताबिक 50,000 पद खाली पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 49,000 पद खाली पड़े हैं। ये केवल पुलिस फोर्स की बात है, और भी कई अलग अलग विभागों में देश में लाखों पद खाली पड़े हैं। जब आपके पास पर्याप्त कर्मचारी ही नहीं होंगे तो आप नागरिकों को अच्छी सर्विस कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। क्राइम तो बढ़ेगा ही जब उसको रोकने के लिए आपके पास पर्याप्त पुलिस फोर्स ही नहीं है। फरवरी 2019 की इस खबर के मुताबिक सरकारी आंकड़ों का डेटा कहता है कि भारत में पर 10 लाख लोगों पर केवल 20 जज हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि न्यायपालिका धीमी गति से काम करेगी या फिर 4G की स्पीड से काम करने लगेगी। ऐसे न जाने कितने आंकड़े हैं जिन्हें गिनाने बैठूं तो कई घंटे लग जाएंगे। सबसे ज़्यादा ख़राब हालात यूपी और एमपी के हैं। अगर बात करें तो यूपी की, तो यहाँ पर भर्तियों को पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। 2013 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली थी, जो कोर्ट का चक्कर काटते हुए 2017 में पूरी हुई। 2015 में मेरिट भर्ती निकली थी, जिसे अखिलेश यादव की सरकार ने निकाला था, जिसमें खूब विवाद हुआ था। भर्ती कोर्ट में भी गई थी और फिर 2019 के जनवरी माह में इस भर्ती के अभ्यर्थी ट्रेनिंग पर गए। और अभी 2018 में और 19 में योगी सरकार में पुलिस कांस्टेबल की 2 भर्तियां निकली थी, जिसमें अभी एक भर्ती के अभ्यर्थी की ट्रेनिंग ही नहीं हुई, जबकि 2018 वाली भर्ती के केवल 50% अभ्यर्थी ही तैनात किए गए हैं। तो यह आलम है हमारे कानून व्यवस्था का और पूरे सिस्टम का। अभी इसी महीने एमपी में जेल प्रहरी की 282 पदों पर वैकेंसी आई है, जिनमें लाखों फॉर्म भर चुके हैं।
ठीक है, जो स्थिति आपके सामने है आप खुद ही समझ सकते हैं। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप अपने हक के लिए सरकार से मांग करेंगे या फिर ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे और टीवी चैनल्स पर हिंदू मुस्लिम की डिबेट देखते रहेंगे और खुश रहेंगे। अगर हिंदू मुस्लिम की डिबेट देखते रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ नफरत ही बांटोगे, और अगर अपने हक के लिए मांग करोगे तो नौकरी पाकर देश के नागरिकों की सेवा करोगे, देश का नाम रोशन करोगे और अपने जीवन को स्वाभिमान से जी सकोगे। फैसला आप पर है, आपको नफरत चाहिए या फिर समृद्ध समाज। ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद इतने समझदार हैं। मास्टर प्यार मैच के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात हुई कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार से शुक्रवार देखना ना भूलें मास्टर प्रहार शाम 7 बजे टीवी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। और अंत में आपको छोड़े जाता हूँ एक शुभ विचार के साथ। धन्यवाद।